औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है किताब अल-लिसानुल अरबी का और अद-दर्सुस्सालिस तीसरा सबक है। लेक्चर नंबर 4 जबकि सबक नंबर 3 है। सबक नंबर 3 है हमारे पास अल-मुरक्कबुल इज़ाफ़ी। अल-मुरक्कबुल इज़ाफ़ी इंग्लिश में इसे दी पोजेसिव नाउन कंपाउंड कहा जाता है। दी पोजेसिव कंपाउंड यानी मुरक्कबुल इज़ाफ़ी किसे कहा जाता है? दो या दो से ज़ायद कलिमात का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी एक कलिमा को किसी दूसरे कलिमा के साथ मंसूब किया जाए या किसी एक कलिमा को किसी दूसरे कलिमे के साथ इजाफत दी जाए। मुरक्कब असल में दो चीज़ों के या दो से ज़ायद चीज़ों के मजमूए को कहा जाता है और इजाफत से क्या मुराद है? जिसमें हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ इजाफत देते हैं या किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत देते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि तालिब इल्म की कार, तालिब इल्म की कार। अब चूंकि हमने कार को तालिब इल्म के साथ मंसूब किया है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये मुरक्कबुल इज़ाफ़ी की एग्जाम्पल है। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि जब हम तर्जुमा करते हैं तो का, की या के की आवाज़ आती है। का, की या के की आवाज़ आती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे किसी एक चीज़ को किसी नॉन्स के साथ इजाफत दी गई है या किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मंसूब किया गया है। सबसे पहले हम इनके वर्ड्स देख लेते हैं जो इस सबक के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले कलिमात कौन से हैं? अश-शम्सु, अश-शम्सु सूरज, तमरुन खजूर, बकरतुन गाय, रजुलुन मर्द, जारुन पड़ोसी, हलीबुन दूध, इकरामुन इज्जत करना, नज़ीफुन साफ सुथरा, उस्ताजुन उस्ताद, तालिबुन तालिब इल्म, ज़कीयुन ज़कीयुन ज़हीन, हुब्बुन मुहब्बत, इमरातुन औरत या मरअतुन बीवी, सगीरुन छोटा, कबीरुन बड़ा, उसफूरुन चिड़िया, तिलमीजुन शागिर्द, इस्मुन नाम, लैसा नहीं, कैफा कैसा या कैसे, मन कौन, वलदुन लड़का या बेटा, ज़ून रोशनी, ज़ल्लामुन तारीकी, वर्दतुन गुलाब का फूल, बिंतुन लड़की या बेटी। अब इस लेसन के अंदर, इस सबक के अंदर जो हमने इशारात पढ़ने हैं, यानी वो इशारात असल में चैप्टर के आगाज़ में या कलिमात जो हमें किसी भी चैप्टर के शुरू में दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर की बेस जो होते हैं या पूरे लेसन का जो इन्हिसार होता है इन चीज़ों पर होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में इन कलिमात का पढ़ना, उनका याद करना एक तालिब इल्म के लिए बहुत लाजिम है। अब इशारात क्या हैं? ला की तरह लैसा भी नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। नो या नाट, ला नो, लैसा नाट। ला की तरह लैसा भी नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर के साथ हम लैसा लगाएंगे और मोनस के साथ लैसत इस्तेमाल किया जाता है।
यानी इसके साथ ता की इजाफत करेंगे तो ये मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। मसलन लेसा हाजा अहमद। अब अहमद चूंकि मुजक्कर है तो इसके लिए लफ्ज नफी के लिए लेसा का इस्तेमाल हुआ है। लेसा हाजा अहमद, ये अहमद नहीं है। लेसत हाजिही मरअतुन, ये औरत नहीं है। अब मरअतुन ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मरअतुन बीवी के लिए इस्तेमाल होता है या औरत के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए क्योंकि ये मोनस है तो इसके लिए लफ्ज लेसत का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है हमारे सामने, माँ। माँ किसी जानवर, किसी चीज या जानवर के बारे में सवाल करने के लिए आता है। मसलन माँ हाजा, ये क्या है? जवाब होगा हाजा बाबुन, ये दरवाजा है, या हाजा उसफूरुन, ये चिड़िया है। माँ, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि माँ वट के मीनिंग्स में इस्तेमाल होगा। माँ किसी चीज की हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए आएगा, जबकि मन हु के लिए इस्तेमाल होता है, हु के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। मन अशखास के बारे में सवाल करने के लिए आता है। मसलन मन हाजा, ये कौन है? तो जवाब क्या होगा? हाजा उस्ताजुन, ये उस्ताद है, या फिर हाजा वलदुन, ये लड़का है। तो यहाँ पे हमें क्या फर्क पता चला कि माँ जो है ये इंसानों के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि ये किसी चीज की हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए आएगा। किसी जानवर के बारे में सवाल करना है, किसी चीज की हकीकत के बारे में जानना है, या फिर जैसे हम कहते हैं मस्मुका, अब इसम की क्या हकीकत है, इसम के बारे में वो जानना चाहता है, तो यहाँ पे माँ का लफ्ज इस्तेमाल होगा। लेकिन मन जो है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि माँ गैर ज़वील अकूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर सेंसेस नहीं होते, अकल नहीं होती, उनके लिए हम माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मन ये ज़वील अकूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जिनके अंदर अकल पाई जाती हो, सेंसेस पाए जाते हों। अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें हमें पता चलेगा कि मन जो है ज़वील अकूल में कितनी चीज़ें हैं जो आती हैं। ज़वील अकूल 4 हैं। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में मन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, फरिश्तों के बारे में उनके लिए मन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से जिन्नात के बारे में हम मन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद इंसानों के लिए हम मन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? अब अल्लाह के लिए हमने मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से मन हाजा, ये शख्स कौन है? हाजा यकीनन ये मुज़क्कर की बात हो रही है, इसलिए मन हाजा। लड़के की बात हुई तो हाजा, और अगर लड़की की बात होगी तो मन हाजी ही, ये लड़की कौन है या ये मोनस कौन है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इसम नकरा यानी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होते हैं इनके अंदर अमूमियत पाई जाती है। इसके शुरू में अलिफ लाम अगर लगा दिया जाए तो ये खास होकर मार्फा बन जाते हैं। मसलन राजुलुन, राजुलुन असल में कोई भी आदमी हो सकता है। जैसे हम ये कह सकते हैं आमैन, एक आदमी, लेकिन जब हम इसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे तो जैसे इंग्लिश में हम महसूस कर देते हैं किसी चीज़ को, तो आमैन से दी मैन बन जाएगा, यानी आम से वो खास बन जाएगा। किसी खास पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो कोई खास आदमी है, और राजुलू किसी खास पर्सन के बारे में, किसी खास आदमी के बारे में हमने कोई बात करनी है। जहाँ तक इसमें अलम का ताल्लुक है, अलम किसे कहते हैं? अलम मारफा, यानी इसके साथ अलिफ लाम यानी लाम तारीफ मारफा बना देने वाला लाम नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये पहले ही मारफा होता है। मसलन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनके साथ हमें अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए पहले ही मारफा हैं। अब इसी तरह से खुलफाए राशिदीन के नाम हैं उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम।
इन सब के साथ अगर या हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं या फिर इसके अलावा कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सनैलिटी है, किसी का नाम हम जब ले लेते हैं तो नाम पहले से ही अलम होते हैं, इसमें अलम कहलाते हैं, तो इनके शुरू में हमें अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से शहरों के नाम या जो भी चीज़ें ख़ास हैं उनके साथ हमें अलिफ लाम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो पहले से ही ख़ास होती हैं। जैसे लाहौर है, मक्का है, मदीना है, पाकिस्तान है, तो इनके लिए अलिफ लाम की ज़रूरत नहीं होगी। आगे हम सेंटेंसेस इसके देख लेते हैं। ज़ैल में सवाल और जवाब की सूरत में आसान जुमलों का एक मजमूआ पेश किया जाता है। इनमें मुत्तसिल ज़मीरें जो हैं, मुत्तसिल ज़मीरें कौन सी हैं जो हमने तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ी थी। मुत्तसिल कौन सी थी जो कि मिली हुई ज़मीरें थी, यानी हिज, हर, हु, यानी हु, हा, उसका, उसकी, काफ के ऊपर जब ज़बर आ जाती है, का, की, ये, ना, ये सारी की सारी मुत्तसिल ज़मीरें हैं। और ये ऐसी ज़मीरें होती हैं, मुत्तसिल ज़मीरें ऐसी ज़मीरें होती हैं जो अपने से पहले इसम, फ़ेल या हर्फ के साथ मिलाकर लिखी या पढ़ी जाती हैं। अब यहाँ पे चंद सबक के आगाज़ में पिछले चैप्टर की रवैयन के तहत, ताकि बच्चों को आसानी से आगे चलने में दिक्कत महसूस ना हो, वो आसानी से पिछले सबक को भी साथ लेते हुए आगे चलें, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे आप कि कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे भी दोबारा से दोहराई करवाए जाएंगे जो कि आपके सेकंड चैप्टर में हैं। और इसी तरह से अस्माई इशारा, करीब और बाइद जो आपने फर्स्ट लेसन में पढ़े थे, वो भी आपको यहाँ पे रिपीट किए हुए मिलेंगे, ताकि आप लोगों के साथ साथ जहाँ पे आप आगे चलें उसके साथ साथ पिछले जो असबाक हैं उनसे भी आपका राब्ता ताल्लुक मुनक़ते ना हो। यहाँ पे हमारे सामने पहली जो एग्जाम्पल आ रही है वो क्या है? मस्मुका, मस्मुका, तेरा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? इस्मी मुहम्मद, मेरा नाम मुहम्मद है। अब यहाँ देखेंगे आप, का जो है ये योर के मीनिंग्स में आ रहा है। मस्मुका, व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे का ज़मीर को हम का में नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर हम का में रहने देंगे तो इससे हमारा मतलब ही वाज़े नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, का को छोटी या में बदल दिया। इस्मी, मेरा नाम, माई नेम इज़ मुहम्मद, आप अपना नाम लगा देंगे, तो मेरा नाम मुहम्मद है, आप अपना नाम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, मस्मुकी, तुझ मोनस का नाम क्या है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि काफ के ऊपर जब ज़बर आ जाती है तो वो मुज़क्कर के लिए, और अगर काफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो वो मोनस के लिए इस्तेमाल होगी। मस्मुकी, तुझ मोनस का नाम क्या है। इस्मी ज़ैनब, मेरा नाम ज़ैनब है। मस्मुहु, उस मुज़क्कर का नाम क्या है। हु किसके लिए इस्तेमाल होगा, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है। मस्मुहु हिज के मीनिंग्स में, मस्मुहु व्हाट इज़ हिज नेम, उस मुज़क्कर का नाम क्या है। इस्मुहु हुसैन, उसका नाम हुसैन है। मस्मुहा, उस मोनस का नाम क्या है। व्हाट इज़ हर नेम, उस मोनस का नाम क्या है। हर नेम इज़ मरियम, उसका नाम मरियम है। इस्मुहा मरियम, उसका नाम मरियम है। हलिस्मुका अमीन, क्या तुम्हारा नाम अमीन है। यहाँ पे आप देखें कि जब माँ सवाल करने के लिए आया तो आगे नाम किसी चीज़ का मेंशन नहीं था, लेकिन जब हल आ गया तो उसके साथ जो क्वेश्चन करने वाला है, चूँकि उसमें उसको क्वेश्चन करने वाले को डाउट होती है, इसलिए वो उसकी तस्दीक चाहता है। हलिस्मुका अमीन, क्या तुम्हारा नाम अमीन है। नाम इस्मी अमीन, हाँ मेरा नाम अमीन है। हलिस्मुका अहमद, क्या तुम्हारा नाम अहमद है। ला लैसा इस्मी अहमद, नहीं मेरा नाम अहमद नहीं है। ला नहीं, लैसा इस्मी नहीं मेरा नाम नहीं है। अहमद अहमद, मेरा नाम अहमद नहीं है। बल्कि इस्मी उस्मान, मेरा नाम उस्मान है। हलिस्मुहा फातिमा,
क्या उस मोनस का नाम फातिमा है? हा यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल हुई, तो हा किसके लिए इस्तेमाल हुई? हर नेम। हल इस्मुहा, क्या उस मोनस का नाम फातिमा है? ला नहीं। बल इस्मुहा हदीजा, बल्कि उसका नाम हदीजा है। हल इस्मुहा हदीजा, क्या उसका नाम हदीजा है? नाम इस्मुहा हदीजा, हाँ उसका नाम हदीजा है। ये आसान जुमलों का मजमूआ है जिसमें कुछ मुत्तसिल ज़मीरें इस्तेमाल की गई हैं। इन ज़मीरों को लफ्ज़ इस्म के साथ इस्तेमाल किया गया है। याद रहे कि ये हमज़ा जो लफ्ज़ इस्म के शुरू में आया है, जुमले के दरमियान में आ जाए तो बोलने में हज़फ कर दिया जाता है, अगरचे लिखने में मौजूद रहता है। जैसे हम देखते हैं ऊपर क्या है, इस्मी ज़ैनब, इस्मुहु हुसैन, इस्मुहा मरियम। अब अगर ये जो हमज़ा है शुरू में आ जाए तो फिर क्या करेंगे, उसको हम लिखने में भी रहेगा और बोलने में भी वो अदा किया जाएगा। लेकिन अगर ये दरमियान में आ जाता है तो इसमें क्या करते हैं, लिखने में तो वो रहेगा मौजूद लेकिन उसको बोलने में हज़फ कर दिया जाता है। मसलन मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? हलिस्मुका फारूक, क्या तुम्हारा नाम फारूक है? मगर जब ये हमज़ा जुमले के शुरू में आ जाए तो लिखने और बोलने में मौजूद रहता है। मसलन इस्मी, इस्मुहु, इस्मुका, इस्मुहा। मस्मुहा, उस मोनस का नाम क्या है? इस्मुहा आयशा, उस मोनस का नाम आयशा है। हलिस्मुहा हदीजा, क्या उस मोनस का नाम हदीजा है? ला नहीं। लैसा इस्मुहा हदीजा, नहीं उसका नाम हदीजा नहीं है। बल इस्मुहा आयशा, बल्कि उसका नाम आयशा है। हल इस्मुहा आयशा, क्या उस मोनस का नाम आयशा है? नाम इस्मुहा आयशा, हाँ उस मोनस का नाम आयशा है। हल इस्मुकी अकीला, क्या तुझ मोनस का नाम अकीला है? नाम इस्मी अकीला, हाँ मेरा नाम अकीला है। हल इस्मुकी ज़ैनब, क्या तुझ मोनस का नाम ज़ैनब है? ला नहीं। लैसा इस्मी ज़ैनब, नहीं मेरा नाम ज़ैनब नहीं है। बल इस्मी अकीला, मेरा नाम बल्कि मेरा नाम अकीला है। मस्मुहु, उस मुज़क्कर का नाम क्या है? मस्मुहु, उस मुज़क्कर का नाम क्या है? इस्मुहु हसन, उसका नाम हसन है। हल इस्मुहु अहमद, क्या उस मुज़क्कर का नाम अहमद है? ला नहीं। लैसा इस्मुहु अहमद, नहीं उस मुज़क्कर का नाम अहमद नहीं है। बल इस्मुहु हसन, बल्कि उसका नाम हसन है। हल इस्मुका उस्मान, क्या तुझ मुज़क्कर का नाम उस्मान है? क्या तुझ मुज़क्कर का नाम उस्मान है? नाम, हाँ इस्मी उस्मान, मेरा नाम उस्मान है। ला लैसा इस्मी उस्मान, नहीं मेरा नाम उस्मान नहीं है। बल इस्मी महमूद, बल्कि मेरा नाम महमूद है। अब यहाँ पे बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं डिफरेंट नाम्स के साथ, मुख्तलिफ अंदाज के साथ, ताकि बच्चों को ये चीज़ें जहन नशीन हो जाएं और बाद में इनके लिए मुश्किलात पेश ना आए। अब देखिए सेम वही स्टाइल मरियम के नाम के साथ है। हल इस्मुकी मरियम, क्या तुझ मोनस का नाम मरियम है? नाम इस्मी मरियम, हाँ मेरा नाम मरियम है। तो ये जवाब भी दुरुस्त होगा। लैसा इस्मी मरियम, नहीं मेरा नाम मरियम नहीं है। बल इस्मी फातिमा, बल्कि मेरा नाम फातिमा है। हल हाज़िही शाज़िया, क्या ये शाज़िया है? नाम हाज़िही शाज़िया, हाँ ये शाज़िया है। ला लैसत हाज़िही शाज़िया, नहीं ये शाज़िया नहीं है। बल हाज़िही रुकैया, बल्कि ये रुकैया है। मन तिलका, अब देखें यहाँ पे जब क्वेश्चन करने के लिए उसने पूछा कि मन तिलका वो कौन है, तो यहाँ पे
कौन के लिए लफ्ज़ मन इस्तेमाल किया गया। मन तिलका, वो लड़की कौन है। तिलका बिंतुन, वो लड़की है, वो बच्ची है, वो बेटी है। हल तिलका मरअतुन, क्या वो औरत है। ला, नहीं। लेसा तिलका मरअतुन, नहीं वो औरत नहीं है। बल तिलका बिंतुन, नहीं बल्कि वो बेटी है। इस किस्म के जुमलों की मज़ीद मिसालें पेश की जाती हैं। यहाँ पे हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। मस्मुहु, उस मुज़क्कर का नाम क्या है। इस्मुहु महमूद, उसका नाम महमूद है। हल इस्मुहु अहमद, क्या उसका नाम अहमद है। ला, नहीं। बल इस्मुहु महमूद, बल्कि उसका नाम महमूद है। मस्मुका, तुझ मुज़क्कर का नाम क्या है। इस्मी सईद, मेरा नाम सईद है। हल इस्मुका साद, क्या तुम्हारा नाम साद है। ला, नहीं। बल इस्मी सईद, बल्कि मेरा नाम सईद है। हाजा तिलमीजुन, ये शागिर्द है। मस्मुहु, उस मुज़क्कर का नाम क्या है। इस्मुहु इकबाल, उसका नाम इकबाल है। हल इस्मुहु इकबाल, क्या उस मुज़क्कर का नाम इकबाल है। नाम इस्मुहु इकबाल, हाँ उस मुज़क्कर का नाम इकबाल है। हल इस्मुहु अहमद, क्या उसका नाम अहमद है। ला, लैसा इस्मुहु अहमद, नहीं उसका नाम अहमद नहीं है। बल इस्मुहु इकबाल, बल्कि उसका नाम इकबाल है। ज़ैल में कुछ और जुमले हैं जिनमें अस्माए इशारा का इस्तेमाल हुआ है। अब देखें, जिन बच्चों ने पहला लेसन बहुत अच्छे तरीके से गौर से पढ़ा, समझा, उसको प्रॉपर तरीके से याद किया, तो उनको देखिए अब ना दूसरा सबक समझने में, पढ़ने में दिक्कत महसूस होगी और ना ही तीसरा। और इसी तरह से 1 बाय 1 आगे जब चलते जाएंगे हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर, हर एक लेसन जो बाद में आने वाला है वो पहले से किस अंदाज से मुंसलिक है। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो इस वक्त तक हमारे पास जो एग्जाम्पल्स थी वो मैक्सिमम जो थी वो अज़्ज़मायर पर मुश्तमिल थी। यानी दूसरे लेसन को समझाने के लिए, वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से बच्चों को समझाने के लिए वो सारे का सारा अभी तक जो हमने पढ़ा वो अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला को दोहराई करवाई जा रही थी। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि अस्माए इशारा करीब और बाईद का इस्तेमाल जो है वो दोबारा से हमारे सामने आ रहा है। मन हाजा, मन हाजा, ये कौन है। हाजा मोहम्मद, ये मोहम्मद है। अब यहाँ पे इसका मस्बत जवाब है तो इसलिए हम नाम भी लगा सकते हैं। सॉरी, हाजा मोहम्मद, हम प्रॉपर जवाब उसका मस्बत में जवाब देंगे कि ये मोहम्मद है। हल हाजा मोहम्मद, क्या ये मोहम्मद है। नाम हाजा मोहम्मद, हाँ ये मोहम्मद है। तो यहाँ पे इसका जवाब मुस्बत में है इसलिए यहाँ पे नाम लगा। और अगर ये नफ़ी में होता तो इसके लिए हम ला या लैसा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। हल हाजा उमर, क्या ये उमर है। ला, लैसा हाजा उमर, नहीं ये उमर नहीं है। बल हाजा मोहम्मद, बल्कि ये मोहम्मद है। मन हाजिही, ये कौन है। हाजिही फातिमा, ये फातिमा है। ला हाजिही आयशा, नहीं ये आयशा है। ला लैसत हाजिही फातिमा, नहीं ये फातिमा नहीं है। बल हाजिही आयशा, बल्कि ये आयशा है। हल हाजिही उस्ताजा, क्या ये उस्तानी है। ला, नहीं। हाजिही तिलमीज़ा, नहीं ये तालिबा है। लैसत उस्ताजा, ये उस्तानी नहीं है। बल हाजिही तिलमीज़ा, बल्कि ये एक तालिबा है। मन हाजिही, ये कौन है। हाजिही बिंतुन, ये बेटी है। हल हाजिही बिंतुन, क्या ये बेटी है। नाम हाजिही बिंतुन, हाँ ये बेटी है। हल हाजिही इम्राअतुन, क्या ये बीवी है। ला हाजिही बिंतुन, नहीं ये बेटी है। ला, नहीं। बल हाजिही बिंतुन, नहीं बल्कि ये बेटी है। लैसत हाजिही इमरातुन, ये औरत नहीं है। हल तिलका मरअतुन, क्या वो
हल तिल का मरातुन, क्या वो बीवी है? नाम तिल का मरातुन, हाँ वो बीवी है। हल तिल का बिंतुन, क्या वो बेटी है? ला, नहीं, बल तिल का इमरातुन, बल्कि वो औरत है। मस्मुहा, उसका नाम क्या है? इस्मुहा अकीला, उसका नाम अकीला है। मन जालिका, अब देखिए जब इशारा किया जा रहा है वो मुजक्कर की तरफ किया जा रहा है और वो दूर भी है। मन जालिका, जालिका चूंकि वाहिद मुजक्कर बैद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए यहाँ पे हमें मुजक्कर बैद है या वो दूर है उसके बारे में बात की जा रही है कि वो कौन है। जालिका वलदुन, वो लड़का है। हल जालिका वलदुन, क्या वो लड़का है? नाम जालिका वलदुन, हाँ वो लड़का है। हल जालिका रजुलुन, क्या वो आदमी है? ला, नहीं, बल जालिका वलदुन, बल्कि वो लड़का है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलुन, ये आदमी है। अब मन हाजा, मन का मतलब हु, कौन? हाजा वाहिद मुजक्कर करीब के लिए पूछा जा रहा है, यानी किसी मुजक्कर के बारे में पूछा जा रहा है और वो करीब में है, तो यहाँ पे हम किसी मुजक्कर ही का जिक्र करेंगे। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। हल हाजा रजुलुन, क्या ये आदमी है? नाम हाजा रजुलुन, हाँ ये आदमी है। हल हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है? ला, नहीं, बल हाजा राजुलुन, बल्कि ये आदमी है। हल हाजिही इमरातुन, क्या ये औरत है? ला, नहीं, बल हाजा राजुलुन, बल्कि ये आदमी है। अब ऐसे जुमलों की मिसालें पेश की जाती हैं जिनमें मरकब इजाफी इस्तेमाल किया गया है। अब देखें हमारा माइंड जो है पहले हमने रिवाइज किए अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला, उसके साथ फिर हमने पहला लेसन जो है उसको रिवाइज किया, यानी वो अपने जहनों में दोहरा लिया। अब जो थर्ड चैप्टर है हमारे सामने मरकब इजाफी का, यानी दी पोजेसिव कंपाउंड, यहाँ से उसकी बात चल रही है। यहाँ से हमारे सामने मरकब इजाफी की एग्जाम्पल्स आएंगी जिनमें तर्जमा करते वक्त का, की या के की आवाज़ आएगी और इनमें किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मंसूब किया गया होगा, यानी किसी एक इसम को किसी दूसरे इसम की तरफ मंसूब किया गया होगा। जैसे माहाजा, माहाजा ये क्या है? हाजा किताबुल उस्ताजी, ये उस्ताद साहब की किताब है, ये उस्ताद साहब की किताब है। अब चूंकि किताब को उस्ताद के साथ मंसूब किया है इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये मरकब इजाफी है। आगे है मा हाजा, ये मुजक्कर क्या है? हाजा कलमुत तिलमीजी, ये शागिर्द का कलम है, ये शागिर्द का कलम है। अब कलम को शागिर्द के साथ मंसूब किया, यानी एक इसम को दूसरे के साथ मंसूब किया, तो जब हमें ये इजाफत नज़र आएगी तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि इसका तर्जुमा करते वक्त का, की या के का तर्जुमे में आवाज़ आ जाती है, तो ये मरकब इजाफी की मिसाल है। आगे है माहाजिही, हाजिही से क्या मुराद है कि यहाँ पे किसी मोनस की बात हो रही है। ये मोनस क्या है? हाजिही हदीकतुल मंजिली, ये घर का बागीचा है। अब यहाँ पे क्या है? हदीका यानी बागीचे को मंजिल के साथ यानी घर के साथ मंसूब किया गया है, ये घर का बागीचा है। तो यहाँ पे क्या है कि घर को जब घर के साथ बागीचे को मंसूब किया गया तो हम क्या कहेंगे? किसी एक इसम को दूसरे इसम के साथ मंसूब किया, तो ये मरकब इजाफी की मिसाल है। अगला नंबर 4 पे देखिए कि माहाजिही, ये मोनस क्या है? हाजिही दर्राजतुल वलदी, ये लड़के की साइकिल है, ये लड़के की साइकिल है। अब साइकिल को लड़के के साथ मंसूब कर दिया गया। इसी तरह से माजालिका, वो क्या है? जालिका बाबुल मदरसती, वो स्कूल का दरवाज़ा है। माजालिका, यहाँ पे फिर मुज़क्कर की बात हो रही है। जालिका शुब्बाकुल गुरफती, वो कमरे की खिड़की है। अब शुब्बाक को, खिड़की को कमरे के साथ मंसूब किया तो ये क्या है? ये मरकब इजाफी है। इसी तरह से मातिल का,
तिलका से क्या मुराद है कि यहाँ पे फिर मोनस की बात हो रही होगी। मा तिलका, वो मोनस क्या है? तिलका मिरवाहातु सक्फी, वो छत का पंखा है, वो छत का पंखा है। तो अब चूंकि पंखे को छत के साथ मंसूब कर दिया तो ये भी मरकब इजाफी की एग्जाम्पल है। मा तिलका, वो मोनस क्या है? तिलका सय्यारतु मुहम्मद, वो मुहम्मद की कार है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी हद कशीदा इबारत है उनमें से हद कशीदा इबारत में से हर इबारत दो कलिमात पर मुश्तमिल है, यानी किताबुल उस्ताज, कलामुत तिलमीज, हदीकतुल मंजिल, दर्राजतुल वलद, बाबुल मदरसा, शुब्बाकुल गुरफा, मिरवाहतुस सक़्फ़ और सय्यारतु मुहम्मद। यहाँ पे हम गौर करें तो मालूम होगा कि हर दो कलिमात के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक है, यानी किताब को उस्ताद के साथ, कलम को शागिर्द के साथ, साइकिल को लड़के के साथ, बागीचे को घर से निस्बत है। इस ताल्लुक या निस्बत को इजाफत का नाम दिया जाता है। उर्दू में हम ये ताल्लुक का, की या के से जाहिर करते हैं। कि अब ज़रा पहली मिसाल पे फिर तवज्जो कीजिए कि इसमें किताब को उस्ताद की तरफ मंसूब किया गया है। जिस इसम को मंसूब किया जाए वो मज़ाफ कहलाता है। यानी यहाँ पे पहली मिसाल में अगर हम देखें, किताबुल उस्ताज में किताब क्या है? मज़ाफ है, और इसे जिस इसम की तरफ मंसूब किया जाए वो मज़ाफ़े इलैह कहलाता है। गोया इस मिसाल में किताब मज़ाफ और उस्ताज मज़ाफ़े इलैह है। उर्दू में इन मिसालों का तर्जमा इसी तरतीब से, यानी इसी तरतीब से हो सकता है जैसे किताब उस्ताज, कलम शागिर या बागीचा मंजिल। इस सूरत में अरबी की तरह उर्दू में मज़ाफ पहले और मज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। अलबत्ता इजाफत के लिए ज़ेर की बजाय का, की, के इस्तेमाल हो तो तरतीब उलट जाएगी और मज़ाफ़ इलैह पहले और मज़ाफ बाद में होगा, जैसे लड़के की साइकिल। और यहाँ पे आज हम अपना लेसन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम अगला लेक्चर जब करेंगे तो यहाँ से आगे चलेंगे ताकि आपको समझने में, याद करने में दिक्कत महसूस ना हो। इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसको समझने की कोशिश करें। तो कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।